बिहार के तमाम छटनीग्रस्त अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, कल से बहुत से सांख्यिकी स्वयंसेवक साथीगण जो माननीय विधायक श्रीमान संदीप सौरभ जी के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हैं। साथियों, ये बात जान लें कि विभाग अथवा सरकार से प्रश्नोत्तर करना अलग बात है और विभाग के द्वारा अंतर्विभागीय कार्रवाई करना अलग बात है। दोनों अलग अलग पहलू हैं और खास करके किसी कर्मियों की नियुक्ति अथवा समायोजन के संबंध में जहां तक मेरा मानना है, प्रश्नोत्तर की कार्रवाई कोई अंतिम कार्रवाई नहीं होती। विभाग द्वारा किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए जाने के बहुत से पहलुओं को देखना पड़ता है। बिहार सरकार को, सरकार के सामने 72,000 सांख्यिकी स्वयं सेवकों का मामला है। 72,000 बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या है। वो संख्या सामने में आ जाती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ऐसी राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए सरकार खुलकर बहुत कुछ सार्वजनिक भी नहीं करती है, उससे परहेज करती है। परंतु उस मामले में सार्थक कार्रवाई अंतर्विभागीय स्तर से करना भी अलग बात है। इसलिए हमारे मामले में विधायक जी के प्रश्न के उत्तर से यदि आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़े तो क्या हमें जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसे क्या भूल जाएं? उसे क्या भूल जाना होगा? नहीं, हमारा जो अधिकार प्राप्त है, खास करके 3 नियमों के दायरे में जो हैं हमारे छटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवक साथीगण, अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथीगण, वे निश्चिंत रहे। मैं आज भी दोहरा रहा हूं इस बात को। हमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें अधिकार मिल गया है। हमें कोर्ट का अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसीलिए हमें हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो इन तीनों नियमों के दायरे से बाहर हैं, वे साथीगण एकदम इस मामले में शामिल नहीं रहे, आस लगाए नहीं बैठे रहे। लेकिन हमें जिन्हें अधिकार प्राप्त हो गया है कानूनी, वो इस अधिकार से भाग भी नहीं सकते हैं। अधिकार प्राप्ति करने से अलग भी नहीं हो सकते हैं, भाग भी नहीं सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि नहीं अब छोड़ो यार, सब में बकवास है, ये सब कोई फायदा नहीं। मैं फिर एकत्रित कर रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, वह निश्चिंत बने रहें। यह एक अंतिम कार्रवाई नहीं है। प्रश्नोत्तर सरकार और विभाग की अंतिम कार्रवाई नहीं है। इसलिए आप लोग बने रहें। अधिकार प्राप्ति के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे जो हो। तो आप लोग बेसब्री से सुनने को उतारू हैं, जवाब सुनने के लिए उतारू हैं। श्रीमान संदीप सौरभ जी विधायक जी के प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए व्याकुल हैं। श्रीमान
प्रश्न का उत्तर हमने एक बिंदु को देखकर जरूर हमें लगा था कि शायद सकारात्मक होगा, लेकिन जाने जवाब हमारे लिए पुनः पूर्व की भांति पुनः दोहराते हुए वही नकारात्मक जवाब मिला है, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, देख लीजिए। तो साथीगण, मैंने जो कहा, जो इन 3 नियमों के दायरे से बाहर हैं उनके लिए मैं उन्हें रोकने की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, उन्हें मैं संगठित करने की भी मैं वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हूं। लेकिन जो 3 नियमों के दायरे में हैं, काम किए हुए, मतलब विभाग का कोई भी एक काम किए हुए साथीगण, पहला, दूसरा जो कोर्ट में केस तक शामिल हैं, और तीसरा जो विषय शिक्षा के दायरे में है, यानी अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी विषयों में से किसी एक विषय से इंटर उत्तीर्ण है। तो ये 3 नियम जो हैं, इन 3 नियमों के दायरे में रहने वाले सभी श्रेणीगत अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथीगण वो निश्चिंत रहें, वो विश्वस्त रहें। इस उत्तर से हमें किसी भी सूरत में हतोत्साहित नहीं होना है। आप लोग निश्चिंत रहें। आगे की क्या कार्रवाई होगी वो मैं जानता हूं, मैं करूंगा। क्या कार्रवाई होगी मैं करूंगा, इसका मतलब है हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग सिर्फ धैर्य और साहस बना करके, कदम में कदम मिला करके, हाथ पर हाथ दे करके, एक दूसरे को, संघ को खास करके मजबूत बनाते हुए हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, हम स्वयं लड़ेंगे। और वैसे भी आप लोग ये भी जानते होंगे कि सरकार और विभाग का काम है, सरकारी काम है, तो स्वाभाविक है राजनीति का सामना तो करना ही पड़ेगा सर। इसीलिए राजनीति का, सरकारी राजनीति का, सरकार के स्तर से राजनीति का सामना भी करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। चूंकि सरकार के स्तर से राजनीति होती है तो इसका संघ का भी कर्तव्य होता है इस पर कि वो भी राजनीति करे। तो संगठन भी राजनीति करता है और सरकार भी राजनीति करती है। तो राजनीति का सामना एक दूसरे से करते हुए मंजिल प्राप्ति की जा सकती है, और मंजिल प्राप्ति होती है, इतिहास गवाह है। इसलिए संगठन में हम लोग एक अधिकृत संगठन में जुड़े हुए हैं, और हम लोग अधिकृत हैं। जितने भी साथीगण, उन्हें हतोत्साहित नहीं होने की जरूरत है। एक तो प्रश्न ही नहीं करना था। जो अंतर विभागीय कार्रवाई है वो कार्रवाई एकदम सामने है, मैं अभी भूल नहीं रहा हूँ और मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। कार्रवाई तो चल रही है हमारी समायोजन की, और चलेगी, लेकिन उनके लिए नहीं चलेगी भाई साहब। फिर मैं रिपीट करूँगा, जो अनाधिकृत हैं, जो इन 3 नियमों के दायरे से बाहर हैं, वे बिल्कुल ही कहीं भी, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी सोशल मीडिया पर कहीं नहीं रहे, अपना अपना काम करें भाई साहब। आपके लिए कोई संविधान का अधिकार प्राप्त नहीं है, कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन जिन्हें प्राप्त है उन्हें आप बाधा नहीं पहुंचाइए। आप भ्रमित करने का काम नहीं कीजिए। एक दूसरे का झूठा कुछ से कुछ नहीं बोल दीजिए, अरे ये बकवास है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो आप ही जानते क्या? नहीं जानते हैं आप। अगर आप जानते तो जो एक विभागीय कार्रवाई थी 25 तारीख की बैठक की, जिसमें बैठक में उत्तर देने की जानकारी दी गई थी सार्वजनिक रूप से, तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? निश्चित होगी, और हुई है। जब भी हुई है कार्रवाई तभी उसका नतीजा आया है, चाहे नकारात्मक ही क्यों ना हो। क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता नकारात्मक जवाब मिलने से। और इससे मैं चुप हो जाऊं या आप शांत हो जाएं, आप बैठ जाएं और आप इससे मुंह मोड़ लें, नहीं, गलत बात है। हम अपना अधिकार तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अंतिम सांस रहेगा।
मैं वादा करता हूं, आप लोग सिर्फ पीछे से बने रहें, पीछे से सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहें। मैं वो एनर्जी हूं, मैं वो ऊर्जा हूं जो अपने अधिकार को लड़कर लेने के लिए तैयार हूं और सक्षम हूं। ले लूंगा, मैं अपना अधिकार ले लूंगा, सरकार से छीन लूंगा, छीनना पड़ता है, घर बैठे नहीं मिल जाता है अधिकार। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, उचित तरीका के तहत, तो वो मैं जानता हूं, मैं करूंगा। इसलिए साथीगण, अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथीगण, कोई भी हतोत्साहित ना हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारी कार्रवाई चल रही है, इस पर विश्वस्त रहें, आस बनाए रखें। समय समय पर जो उचित जानकारी मिलेगी आप लोगों को मिलती रहेगी। इसी वीडियो के माध्यम से मुझे यूट्यूब प्रमोट नहीं करना है कि झूठ फूस कुछ मतलब अनाप शनाप बोल करके मैं अपना प्रमोशन करता रहूं। यूट्यूब से कमाई का मेरा जरिया नहीं है, कमाई का कोई स्रोत मैंने नहीं बना रखा है। इसलिए ये गलत बात है। कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं, जो अनसब्सक्राइब कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं, जो उचित सांख्यिकी छठनिग्रस्त अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं वह हमेशा हमारे वीडियो को, जो नहीं लाइक किए हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए। मैं यहाँ ठगने नहीं आया हूँ, किसी का कुछ लेने नहीं आया हूँ, समझ गए। इसके साथ ही आप सबों का प्यार पाते हुए, स्नेह पाते हुए, विश्वास पाते हुए हार्दिक आभार, शुभकामना।